प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत करता हूं मैं जेएचपी कोचिंग में। जैसा कि पता है प्रिय विद्यार्थियों कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है प्रिय विद्यार्थियों, इसीलिए मैं लेकर के आया हूं आज कक्षा 12 हिंदी की महत्वपूर्ण रचनाएं जो हर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं प्रिय विद्यार्थियों, और हर बार ये रचनाएं रिपीट होती ही रहती हैं। और 2024 के लिए ये इम्पोर्टेंट बहुत ही रचनाएँ बनेंगी और इन्हीं रचनाओं को आपको अच्छी तरह से रिवाइज करके जाना है प्रिय विद्यार्थियों। अच्छी तरह से इनको पढ़ के जाना है, क्योंकि ये रचनाएं मैं आपके लिए आज 20 रचनाएं लेकर आया हूं और 20 रचनाओं में जो है आपको कम से कम जो है 5 या 6 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि आपको ये रचनाएं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलेंगी। और आप इसी प्रकार अगर हमारा वीडियो देखते रहेंगे तो मैं आपके लिए पर डे जो है 20-20 रचनाएं लेकर आऊँगा और आपको जो है इसी प्रकार से मैं वीडियो देता रहूँगा फ्री। तो चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों, हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से कि हमारी पहली रचना क्या कह रही है। तो देख सकते हैं आप कि पहली रचना जो है हमारी कि कह रहा है कि प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास सदल मिश्र, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास लल्लू लाल, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास सदा सुखलाल और चौथा ऑप्शन है हमारे पास नाभा दास। तो मैं बता दूं प्रिय विद्यार्थियों, जो प्रेम सागर रचना है वो है हमारे लल्लू लाल की। किसकी रचना है? लल्लू लाल की है प्रिय विद्यार्थियों। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लल्लू लाल। आप ध्यान दीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि लल्लू लाल रचना कौन है, तो आप बताइएगा प्रेम सागर। दोनों प्रकार से घुमाकर पूछ लेता है, ध्यान दीजिएगा। वो कहेगा प्रेम सागर किसकी रचना है, तो आप बताइएगा लल्लू लाल की। पूछेगा लल्लू लाल की रचना कौन है, तो आप बताइएगा प्रेम सागर। इसके बाद देखते हैं दूसरी रचना हमारी क्या कह रही है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? क्या कह रहा है? नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? पहला हमारे पास है इंसा अल्लाह खां, दूसरा हमारे पास है सदल मिश्र, तीसरा हमारे पास ऑप्शन है गोकुलनाथ और चौथा ऑप्शन है हमारे पास चतुर्भुज दास। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें जो राइट आंसर है नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र। कौन है प्रिय विद्यार्थियों? सदल मिश्र। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी बोला दूसरा नंबर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इंसा अल्लाह खां नहीं हो सकता, ना ही गोकुलदास है, ना ही चतुर्भुज दास है। यह भी पूछ सकता है सदल मिश्र किसकी, सदल मिश्र की जो रचना है कौन है, तो आप बताइएगा नासिकेतोपाख्यान। तो कौन हो गया नासिकेतोपाख्यान के लेखक? सदल मिश्र। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में जो है दोनों प्रकार से क्वेश्चन घुमाकर पूछ लेता है। तीसरा हमारे पास जो रचनाएं हैं क्या कह रहा है, तीसरा है हमारे पास क्वेश्चन कि गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। क्या कह रहा है? गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। पहला हमारे पास ए नंबर में है कवि गंग, बी नंबर में है जटमल, सी नंबर में हमारे पास प्रेमचंद्र और डी नंबर में हमारे पास है राम प्रसाद निरंजनी। तो आप देख सकते हैं हमारे पास चार ही ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर इसमें जो राइट आंसर है प्रिय विद्यार्थियों वो है जटमल। कौन है? जटमल। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये राइट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पूछेगा गोरा बादल की रचना की कथा के लेखक कौन है, तो आप बताइए जटमल। जटमल की रचना कौन है, तो आप बताइएगा गोरा बादल। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, चौथी हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है, चौथा कि क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कि सुख सागर के लेखक हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुख सागर के लेखक हैं। पहला हमारे पास ए नंबर में ऑप्शन में है लल्लू लाल, बी नंबर में है मुंशी जी और सी नंबर में है जयशंकर प्रसाद, डी नंबर में है सदल मिश्र। तो मैं बता दूं प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि लल्लू लाल की रचना कौन थी? प्रेम सागर। ये बिल्कुल ही नहीं होगा। जयशंकर प्रसाद की बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी है ना, और झरना लहर, तमाम सारी रचनाएं हैं। सदल मिश्र की रचना कौन थी? नासिकेतोपाख्यान। तो इसमें जो राइट आंसर है कौन है? मुंशी जी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पर मुंशी जी लिखा है। मुंशी जी को जो फुल फॉर्म अगर आप लिखेंगे तो मुंशी सदा सुख लाल होता है। पूरा नाम क्या होता है? मुंशी सदा सुख लाल होता है। आप ऑप्शन यही लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने मुंशी जी ही लिखा है। इसके बाद देखते हैं पांचवा क्वेश्चन है श्रृंगार रस मंडल
के लेखक हैं? क्या कह रहा है? श्रृंगार रस मंडन के लेखक हैं। पहला ए नंबर में ऑप्शन में है भारतेंदु जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र आप लिख सकते हैं पूरा नाम। बी नंबर में है महादेवी वर्मा, सी नंबर में है गोसाई विट्ठलनाथ और डी नंबर में है तुलसीदास। तो इसमें जो राइट आंसर है प्रिय विद्यार्थियों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, भारतेंदु जी बिल्कुल ही नहीं है, महादेवी वर्मा बिल्कुल नहीं है और तुलसीदास भी नहीं है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? गोसाई विट्ठलनाथ। तो आपका जो राइट आंसर है प्रिय विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? गोसाई विट्ठलनाथ। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारी रचनाएं हैं। इसके बाद देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, कह रहा है छठा नंबर क्वेश्चन के अष्टयाम के रचयिता हैं। नंबर ए है गोकुलनाथ, बी नंबर में है वल्लभाचार्य, सी नंबर में है नाभादास और डी नंबर में है तुलसीदास। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें जो राइट आंसर है देख सकते हैं आप, अष्टयाम के जो रचयिता हैं बहुत ही ज़्यादा ये पूछी जाती है रचनाएं। तो इसमें जो राइट आंसर कौन सा है? नाभादास। कौन सा है प्रिय विद्यार्थियों? नाभादास है। इसे आपको अच्छी तरह से ही पढ़ना है, याद कर लेना है प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। और सातवां हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। तो ये जो नाटक है बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, आपको पता भी होगा कौन है। पहला ए ऑप्शन में है प्रेमचंद्र, बी ऑप्शन में हमारे पास है लक्ष्मी नारायण मिश्र, सी ऑप्शन में है प्रिय विद्यार्थियों जयशंकर प्रसाद और डी ऑप्शन में है धर्मवीर भारती। तो आपको पता होगा प्रिय विद्यार्थियों, आप कक्षा 9 से पढ़ते चले जा रहे हैं, जो स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, जो भी ध्रुव स्वामिनी, बहुत सारी रचनाएं जो होती हैं, झरना लहर, वो किसकी होती हैं? जयशंकर प्रसाद की ही रचनाएं हैं। ये किसका नाटक है? स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आठवां क्वेश्चन कह रहा है हिंदी का प्रथम नाटक है। क्या कह रहा है? हिंदी का प्रथम नाटक कौन है देखना है हमें। ए ऑप्शन में हमारे पास सती प्रताप, बी ऑप्शन में है अजात शत्रु, सी ऑप्शन में है प्रिय विद्यार्थी स्कंदगुप्त और डी ऑप्शन में हमारे पास नाहुस है। तो आपने सुना भी होगा प्रिय विद्यार्थियों, जो स्कंदगुप्त है ये किसका है? ये है जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। प्रेमचंद्र का तो बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या है हमारे पास जो इतने 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें हिंदी का जो पहला नाटक था वो किसका था? नाहुस है। कौन सा नाटक था? नाहुस। ये नाहुस जो है ये हिंदी का प्रथम नाटक था प्रिय विद्यार्थियों। आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ये बहुत पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन है, तो आप बताइएगा नाहुस है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है। क्या कह रहा है? ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है, ये आपको जानना है। तो पहला ऑप्शन में है एकांकी, ए नंबर में, बी नंबर में है ध्रुव देवी, सी नंबर में है नाटक और डी नंबर में है उपन्यास। तो इसमें क्या है प्रिय विद्यार्थी, जो ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है ना, ये कौन सा किसका क्या है? ये नाटक है, ना ही एकांकी है, ना ही उपन्यास है, ना ही ध्रुव देवी है। कौन सा ऑप्शन सही है? नाटक है। आपको अच्छी तरह से पढ़ना है प्रिय विद्यार्थियों, जो ध्रुव स्वामिनी की जो रचना है वो क्या है? वो विधा जो है नाटक ही है। क्या है? नाटक। इसके बाद देखते हैं 10वां नंबर कह रहा है अंधेर नगरी किस विधा की रचना है। अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? तो देख सकते हैं किस विधा की जो रचना है। पहला ऑप्शन में है उपन्यास, बी नंबर में कहानी, सी नंबर में नाटक, डी नंबर में है यात्रा वृत्तांत। तो देखिए प्रिय विद्यार्थी, जो हमारे पास अंधेर नगरी है ना, ये आपने पढ़ा भी होगा 3 कक्षा 4 या 5 में, जो कहानी थी उसमें थी ना। यानी अंधेर नगरी जो ये कहानी नहीं है, एक प्रकार क्या है, ये नाटक है। ये क्या है? अंधेर नगरी आपको पता होगा कहानी है, लेकिन कहानी नहीं है, ये ना ही उपन्यास है। ये क्या है? ये नाटक होता है। अंधेर नगरी जो है ये नाटक है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा भी जा सकता है, पूछा जाएगा, आपको पता होगा कि कहानी है, लेकिन कहानी नहीं है। आपने पढ़ा होगा कि जो अंधेर नगरी है, अंधेर नगरी चौपट राजा, ये कहानी है, लेकिन कहानी नहीं है। क्या है? ये नाटक है। ध्यान दीजिएगा, आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि इसी डाउट में लोग कहानी मार देते हैं स्टूडेंट। बिल्कुल ही आपको नहीं करना है, आपको सी नंबर मारना है। क्या है? नाटक है। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है
प्रेमचंद्र का उपन्यास है? ए नंबर में है तितली, बी नंबर में है कंकाल, सी नंबर में है गोदान, डी नंबर में है त्यागपत्र। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है कंकाल, तितली, जो झरना, लहर होती है, ये किसकी रचनाएं हैं? ये सभी किसकी हैं? ये है हमारी जयशंकर प्रसाद की। जो इसमें उपन्यास है जो प्रेमचंद का, वो है क्या? गोदान। क्या है प्रिय विद्यार्थियों? गोदान है। आपको यही ऑप्शन मार के आना है। क्या है? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या है? गोदान। इसके बाद देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। क्या कह रहा है? बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है। ए नंबर में है मोहन राकेश, बी नंबर में अज्ञे, सी नंबर में हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी नंबर में हरिशंकर परसाई। तो आपको पता होगा प्रिय विद्यार्थियों कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके आगे बात चलते हैं हम 13वें नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? परीक्षा गुरु के लेखक हैं। पहला ऑप्शन में ए नंबर में हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नंबर में सदल मिश्र, सी नंबर में लक्ष्मण सिंह, डी नंबर में लाला श्रीनिवास दास। तो आपको पता है प्रिय विद्यार्थियों, जो परीक्षा गुरु को जो लेखक हैं वो है हमारे पास लाला श्रीनिवास दास। कौन है? लाला श्रीनिवास दास। आपसे आपके एग्जाम बहुत पूछा जाता है परीक्षा गुरु को लेखक कौन है, तो आप बताइएगा लाला श्रीनिवास दास जी हैं। ठीक है। और 14वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिंदी का प्रथम उपन्यास है। ये बहुत ही ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। हिंदी का प्रथम उपन्यास है। ए नंबर में गोदान, बी नंबर में परीक्षा गुरु, सी नंबर में तितली, डी नंबर में है कंकाल। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारे पास परीक्षा गुरु है ना, ये क्या है? ये हमारा उपन्यास है। किसके द्वारा लिखा गया था? लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा गया था। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है, तो आप बताइएगा परीक्षा गुरु। क्या है? परीक्षा गुरु है। किसके द्वारा लिखा गया है? लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। ए नंबर में उदय शंकर भट्ट, बी नंबर में राम कुमार वर्मा, सी नंबर में विष्णु प्रभाकर, डी नंबर में जयशंकर प्रसाद। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हिंदी एकांकी के जनक है जो है वो है हमारे राम कुमार वर्मा जी। कौन है? राम कुमार वर्मा जी हैं। ध्यान रखिएगा, अच्छी तरह से आपको जानना है कि हमारे एकांकी के लेखक कौन है। हिंदी के जो है एकांकी के जनक वो है राम कुमार वर्मा जी। आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। और 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वोल्गा से गंगा गद्विदा की दृष्टि से है। ए नंबर में उपन्यास, बी नंबर में कहानी संग्रह, सी नंबर में आत्मकथा, डी नंबर में यात्रा वृतांत। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है? 16 नंबर का है ना, कहानी संग्रह। कौन है? कहानी संग्रह। प्रिय विद्यार्थियों, उपन्यास नहीं है। कह रहा है ना वोल्गा से गंगा, यानी वोल्गा से गंगा की तरफ ये एक प्रकार की कहानी थी। यही क्या है? हमारा कहानी संग्रह है। 17 नंबर कह रहा है हिंदी की प्रथम कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी आत्माराम। ए नंबर में हमारे पास, बी नंबर में भाग्य और पुरुषार्थ, सी नंबर में कलाकार का दंड, डी नंबर में इंदुमती। तो आपने सुना भी होगा, आपके एग्जाम बहुत पूछे जाता है। इंदुमती क्या है? ये प्रथम कहानी है हिंदी की। क्या है प्रिय विद्यार्थियों? हिंदी की प्रथम कहानी है। ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 18वां नंबर क्वेश्चन कह रहा खुमान रासों के रचयिता हैं। ए नंबर में नरपति नाल, बी नंबर में दलपति विजय, सी नंबर में चंद्रबरदाई है, डी नंबर में जगनिक। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, जो खुमान रासों के रचयिता हैं वो कौन है? हमारे दलपति विजय। तो आपका बी ऑप्शन प्रिय विद्यार्थियों सही हो जाए। कौन सा है? दलपति विजय। आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाने वाला एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? चंद्रबरदाई। ये पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज रासो इसी की रचना है, चंद्रबरदाई की। 19 नंबर कह रहा है रसिक प्रिया रचना है। नंबर ए मतीराम की, बी नंबर में हमारे पास केशव दास जी की, और सी नंबर में नरपति नाल की, और डी नंबर में जगनिक की। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, इसमें रसिक प्रिय जो रचना है वो किसकी है? केशव दास की है। किसकी है? केशव दास की। बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर। इसके बाद देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है जयशंकर प्रसाद के काव्य की सिद्धावस्था है।
ए नंबर में आंसू, बी नंबर में झरना, सी नंबर में लहर, डी नंबर में कामायनी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारे पास जयशंकर प्रसाद के काव्य की जो सिद्धावस्था है वो है कामायनी। कौन है? कामायनी है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, अच्छी प्रकार से ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों मैं पर डे 20 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो प्रिय विद्यार्थियों अगर इसी प्रकार फ्री वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।